नमस्ते एंड वेलकम बैक एवरीवन। घर में काम करते समय छोटी छोटी दिक्कतें आती रहती हैं, जिससे कभी कभी समय ज़्यादा लग जाता है काम कंप्लीट करने में और थोड़ी सी मुश्किल भी होती है। तो चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ ऐसे सिंपल एंड टाइम सेविंग हैक्स जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये घर और किचन दोनों के लिए काम में आएंगे और ये आपके डेली लाइफ को इतना आसान बना देंगे कि आप सोचेंगे कि ये पहले क्यों नहीं किया। चाहे बात किचन में कुकिंग करने की हो या छोटे से स्पेस में चीज़ें स्टोर करके रखने की हो, ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बहुत ही स्मार्ट होम एंड किचन हैक्स, जिससे आपका घर हो जाएगा और भी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और आपके काम हो जाएंगे बहुत ज़्यादा आसान। बाहर की बेकरी से लाए हुए चीज़ें बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करती है, जैसे चॉकलेट फज या फिर वॉलनट ब्राउनी। ये सारी चीज़ें आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगी, लेकिन एक बहुत ही अनहेल्दी तरीके से ये बनाई जाती है, जिसमें कि काफ़ी सारा मैदा यूज़ किया जाता है और ना जाने कब से ये बना हुआ रहता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं घर पे ही बनाऊँ, लेकिन बाहर से लाई हुई चीज़ें बहुत ही अच्छे से पैक की हुई होती है, जिससे कि प्रेजेंटेबल लगती है और बच्चों को काफ़ी अट्रैक्ट करती है। तो आप घर पे ही बनाई हुई चीज़ों को इस तरह से पैक करके रखिए कि जब भी बच्चे वो बॉक्स ओपन करें उनको लगे कि ये बाहर से ही लाया गया है। तो यहाँ पे मैं एक पुराना बिस्किट का टिन का कंटेनर यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पे मैंने एक बटर पेपर स्प्रेड कर दिया है। बटर पेपर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए या तो इसको आप कट कर सकते हैं या मैं इसको अंदर से फोल्ड कर दूँगी। आप कोई भी सुंदर सा कंटेनर यूज़ कर लीजिए, लेकिन उसके नीचे बटर पेपर ज़रूर स्प्रेड कीजिए। जैसे हम बाहर से कोई भी चीज़ लेकर आते हैं तो इस तरह से बटर पेपर नीचे लगा हुआ रहता है, तो इससे ऐसा फ़ील आएगा कि हमने इसे बाहर से ही ख़रीदा हुआ है। और इसके ऊपर मैं चॉकलेट फज के पीसेस अच्छे से अरेंज करके रख दूँगी। इससे ये काफ़ी अच्छा दिखेगा, प्रेजेंटेबल दिखेगा और बिल्कुल मार्केट से लाए हुए चॉकलेट फज की तरह फ़ील देगा। तो इस तरह से आप अपने घर पे ही चीज़ें हेल्दी तरीके से बना सकते हैं और उसको अच्छे से पैक करके प्रेजेंटेबल तरीके से अपने बच्चों को दीजिए, जिससे कि वो घर की बनी हुई हेल्दी चीज़ों को ही प्रेफरेंस दें और बाहर की अनहेल्दी और अनहाइजीनिक तरीके से बनी हुई चीज़ों को खाना कम कर दें। अगर आपको चॉकलेट फज की रेसिपी चाहिए तो आप रेसिपी करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आने वाले वीडियोस में इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर से शेयर करूंगी। ये बहुत ही आसान है बनाना और आप इजीली घर पे बहुत अच्छे तरीके से हेल्दी तरीके से बना सकते हैं और आपके बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसे घर पे बनाया है। ओकेशनली यूज़ होने वाली क्रॉकरीज़ को अगर हम ऐसे ही एक के ऊपर एक रख देते हैं, जैसे कि ये सिरेमिक के प्लेट्स हैं, तो इनमें स्क्रैचेस आने का डर होता है। कई बार इनमें क्रैक्स भी आ जाते हैं क्योंकि इनका वेट थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए अगर आप इसे डायरेक्टली एक के ऊपर एक पाइल अप करके रखेंगे तो इनका टूटना पॉसिबल हो सकता है। इनको स्टोर करने के पहले एक सिंपल सी चीज़ आपको करनी है, जिससे ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे, ना इनमें क्रैक्स आएंगे और ना ही ये ब्रेक होंगे। तो जब आप ऐसे हैवी प्लेट्स, सिरेमिक के प्लेट्स या कॉस्टली जो क्रॉकरीज होती हैं उनको रखते हैं, तो उनके बीच में आप कुछ ऐसी सॉफ्ट चीज़ें रख दीजिए जिससे कि ये एक दूसरे से डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए और इनमें स्क्रैचेस ना आए। तो यहाँ पे मैं फ़ोम की शीट यूज़ कर रही हूँ। इसके शेप के हिसाब से और इसके साइज़ के हिसाब से आप इसे कट कर सकते हैं। तो ये स्क्वायर शेप है, तो मैंने स्क्वायर इसे शेप दे दिया है, जिससे कि ये एक के ऊपर एक रखने में ईजी होगा और ये इधर उधर मूव नहीं होंगे। किसी भी तरह के प्लेट्स, बाउल्स आप ऐसे ही रखिए जो आप ओकेशनली यूज़ करते हैं। कई बार इन्हें हम डायरेक्टली अपने कैबिनेट्स में रख देते हैं, जिससे कि बहुत जल्दी ये ख़राब हो जाते हैं। फिर जब आपको इन्हें यूज़ करना हो तब एक आध प्लेट जो होता है ना, वो क्रैक हो गया रहता है। ऐसे रखेंगे तो प्लेट्स ख़राब नहीं होंगे और क्रैक भी नहीं होंगे। और इनको धूल से बचाने के लिए जब आप ये शीट्स बीच बीच में डाल देते हैं, उसके बाद इसे क्लिंग फिल्म से कवर करके रख दीजिए, क्योंकि ओकेशनली यूज़ होते हैं तो रखे रखे इनमें डस्ट आ सकता है। आप क्लिंग फिल्म से इसे पैक करके रखेंगे तो ऊपर से नहीं दिखेगा कि आपने इसे किसी भी चीज़ से पैक किया है, और जब भी आपको यूज़ करना है आप डायरेक्टली इसे ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। वॉश करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चारों तरफ से इसे अच्छे से आप क्लिंग फिल्म से कवर करके रख दीजिए, जिस भी कैबिनेट में आप रखते हैं। इनफैक्ट इसे अगर आप ओपन शेल्फ में भी रखेंगे तब भी इनमें डस्ट नहीं जाएगा। अगर आपके पास क्लिंग फिल्म नहीं है तो आप किसी पॉलीथीन बैग में भी इसे रख सकते हैं, या जो हमारे अच्छे शॉपिंग बैग्स होते हैं, कॉटन के कुछ बैग्स होते हैं, उसमें भी रख सकते हैं। अगर क्लोज कैबिनेट है तो आप इस तरह के शॉपिंग बैग्स यूज़ कर पाएंगे। अदरवाइज़ ओपनली अगर आपको रखना है तो आप क्लिंग फिल्म में रखेंगे तो ज़्यादा टाइडी लगेगा।
जब भी हम लोग ग्रोसरी ओपन करते हैं और इसे रिफ़िल करना स्टार्ट करते हैं तो हमारा किचन का काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि आप कोई भी काम अपने काउंटर टॉप पे करते हैं तो आप न्यूज़पेपर ज़रूर बिछा लीजिए। इससे आपका काउंटर टॉप ख़राब नहीं होगा और इसके बाद जब आप रिफ़िलिंग करते हैं उसके बाद आपका कोई भी काम नहीं बढ़ेगा। साफ़ सफाई का काम अगर एक बार बढ़ जाए तो बहुत सारी चीज़ें साफ़ करनी पड़ती हैं। जैसे हम लोग ग्रेन्स को रिफ़िल करते हैं कंटेनर्स में तो यहाँ वहाँ गिरते हैं और बेकार में फिर साफ़ सफाई का जो काम होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑलरेडी हमें किचन के काफ़ी सारे काम होते हैं तो ये काम कम करने के लिए आप एक शीट आप न्यूज़पेपर का बिछा दीजिए, कोई भी पुराना पेपर बिछा दीजिए और फिर आप रिफ़िल करना स्टार्ट कीजिए। तो आपका जो काम है वो भी आसानी से हो जाएगा। यहाँ वहाँ चीज़ें गिरेंगी नहीं क्योंकि ग्रेन्स और कुछ बारीक चीज़ें ऐसी होती हैं जो गिर जाती हैं तो फिर इनको साफ़ करने में भी काफ़ी समय लगता है। और ग्रोसरी रिफ़िल करने के पहले ही अगर कोई कंटेनर गंदा है तो उन्हें वॉश करके ड्राई करके आप रेडी रखिए, जिससे उस टाइम पे आपको फिर वॉश करने का और इन्हें अच्छे से ड्राई करने का काम बच जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि कंटेनर्स ठीक से ड्राई नहीं होते हैं, उसको कुछ घंटे लगते हैं ओपन करके रखना पड़ता है। तो जब भी आप ग्रोसरी रिफ़िल करें ऐसे जो कंटेनर्स हैं जो गंदे हैं और आपको वॉश करना है उसे 1-2 दिन पहले ही वॉश करके अच्छे से ड्राई करके आप रेडी रखिए, तो आपका जो रिफ़िलिंग का काम है वो जल्दी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर बिछा के ही पूरा काम किया है और न्यूज़पेपर के नीचे कुछ भी कचरा नहीं गिरा है। इससे देखिए साफ़ सफाई तो मुझे करनी ही नहीं पड़ी और बस जो भी कचरा है वो उठा के आप न्यूज़पेपर के अंदर ही फ़ोल्ड करके इसे थ्रो कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ भी गिरा नहीं है तो ये जो पेपर है मैं वापस से यूज़ कर सकती हूँ। रोटी बनाने के समय या फिर सब्ज़ी काटने के समय ये वापस से यूटिलाइज़ हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने काम को कम कीजिए, जो साफ़ सफाई का काम है जितना कम रहेगा उतना ही आपको आसानी होगी, दूसरे काम करने का समय मिलेगा। फर्नीचर्स को बार बार साफ़ करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है और कभी-कभी ये जल्दी से ड्राई नहीं भी होते हैं। जैसे हमारे सोफ़े के अपॉल्स्ट्री मोस्टली जो हैंडल्स होते हैं यहाँ पे बहुत सारे जो गंदगी है वो जम जाती है और इसको बार बार वॉश करना पॉसिबल भी नहीं है, समय भी काफ़ी वेस्ट हो जाता है। तो मेरे पास कुछ कॉटन के मैट्स रखे थे एंड फॉर्चुनेटली ये इसके कलर से मैच हो रहे हैं, सोफ़े के कलर से। तो यहाँ पे ये जो टेबल मैट्स है वो मैं इसके हैंडल्स में स्प्रेड करके रख रही हूँ, जिससे कि यहाँ पे हैंडल्स जो हैं वो ख़राब नहीं होंगे। तो बहुत बार हम लोग यहाँ पे ऐसे हाथ वाथ रख के बैठते हैं, कुछ दिनों के बाद ना ये ख़राब होने लगते हैं। कई बार कुछ खाने पीने की चीज़ें भी गिर जाती हैं, तो आप ऐसे मैट्स यूज़ कर सकते हैं। आप ट्राई कीजिए कि आपके सोफ़े का जो कलर है उससे मैच करता हुआ मैट्स ले सकते हैं, या फिर आप पुराने जो कॉटन के कपड़े होते हैं या पुराने टॉवल्स होते हैं उनको भी इस तरह से स्टिच करके या कट करके आप साइड में स्प्रेड कर सकते हैं। इससे लुक भी अच्छा लगेगा और ये गंदे भी नहीं होंगे। मैंने जो यहाँ पे टेबल मैट्स यूज़ किए हैं ये सॉफ्ट हैं और कॉटन के हैं और इन्हें वॉश करना भी इजी है और ये इजीली स्प्रेड भी हो जाते हैं। सोफ़े के हैंडल्स के लिए सॉफ्ट और कॉटन के मैट्स ही अच्छे लगते हैं क्योंकि ये इजीली स्प्रेड हो जाते हैं। अगर थोड़े से हार्ड वाले मैट रहेंगे तो वो अच्छे नहीं दिखेंगे। एफिशिएंट होम मेकर के लिए घर को ऑर्गेनाइज रखने के साथ साथ हेल्दी फूड बनाना भी उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। बच्चे आए दिन पिज़्ज़ा या फिर बर्गर्स ये सारी चीज़ों की डिमांड करते रहते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें देना काफ़ी अनहेल्दी है। जितना हो सके अपने खाने में से अगर हम लोग रिफ़ाइंड फ्लावर या फिर जो बाहर की चीज़ें हैं जैसे कि बहुत प्रिजर्वेटिव्स यूज़ करके बर्गर्स एंड पैटीज़ ये सब बनाई जाती है, तो जितना हो सके ये अगर अवॉइड करेंगे और घर में ही कुछ उसी से मिलता जुलता हेल्दी कुछ बना के दे सकेंगे तो आपके बच्चों के लिए और आपकी फैमिली के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैं कुछ बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा सा आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि हेल्दी है और बहुत ही आसान है, कोई भी इसे बना सकता है और इसमें आपका समय भी काफ़ी कम लगेगा। मैंने यहाँ पे बॉइल्ड पोटैटोज़ लिए हैं
इसमें कुछ सीजनिंग डालूंगी, जैसे ये गार्लिक ब्रेड सीजनिंग है या फिर पिज़्ज़ा सीजनिंग है। ये इजीली किसी भी आपको सुपरमार्केट में किसी भी शॉप में मिल जाएंगे। इसको डालना है, सॉल्ट डालना है और मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाला है। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से इसे मैश करके इसका काफ़ी स्मूथ सा डो बना लेना है। तो यहाँ पर मैं इस डो को 2 पोर्शन में डिवाइड कर दूँगी और इसको काफ़ी अच्छे से मैश करके आप इसके 2 सर्कल्स बना के साइड में रख दीजिए। इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स आपको नहीं लगेंगे, तो मैंने इसमें सिर्फ पोटैटोज़ यूज़ किए हैं, कुछ सीजनिंग यूज़ की है। आप सीजनिंग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। जो भी मसाले आपके बच्चों को पसंद हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें जो सीजनिंग्स हैं, जो मसाले हैं वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप काफ़ी सारे वेजिटेबल्स के ऑप्शंस हैं, आप यूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो या जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। मैं यहाँ पे अभी ऑलिव्स डाल रही हूँ, अदरवाइज़ आप इसमें बेल पेपर या फिर जो स्वीट कॉर्न होते हैं, स्वीट कॉर्न डाल सकते हैं, कॉटेज चीज़ डाल सकते हैं, पनीर, ये सारी चीज़ें आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इसकी जो टॉपिंग है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे चीज़ स्लाइस लिया है, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, पिज़्ज़ा सीजनिंग और जो ऑलिव्स है वो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। इसको हम लोग बनाएंगे बटर में। ऑयल मत यूज़ कीजिए क्योंकि ये अच्छा टेस्ट नहीं आएगा ऑयल के साथ। बटर डालने से इसका जो टेक्सचर है और जो टेस्ट है दोनों ही काफ़ी अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ पे आधा टीस्पून बटर डाल दिया है। ये बहुत जल्दी से बर्न होने लगता है, इसलिए आप जो फ्लेम है उसको कम रखिए। और जो हमने आलू को मैश करके उसकी 2 राउंड्स बना के रखे थे, 2 बॉल्स बना के रखे थे, इनको अच्छे से हाथ से दबा दबा के फ्लैट कर लेना है। जितना हो सके उतना इसको फ्लैट कर लीजिए। बस जो साइड्स है ना उसमें से ये बहुत ज़्यादा क्रैक नहीं होना चाहिए। और इसको आप फिर डाल दीजिए बटर के ऊपर और एक साइड से आपको थोड़ी देर के लिए इसको सेकना है, थोड़ी देर के लिए रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं करना है। और फिर इसे टर्न कर दीजिए। ये इसलिए करना है क्योंकि ना हम लोग दोनों साइड से अगर इसको बहुत अच्छे से इसको रोस्ट कर लेंगे तो फिर जब हम इसमें टॉपिंग्स डालेंगे ना, टॉपिंग्स डालने में थोड़ा सा टाइम हो जाता है, तो जो नीचे वाला जो पोर्शन है वो जल्दी जल सकता है। इसलिए आप इसे कम से कम सेकिए और फिर जब इसे आप टर्न कर लेंगे तब ये धीरे धीरे से अपने आप रोस्ट होता रहेगा। तो ये ऊपर वाला जो साइड है ये अच्छे से हो गया है और जो नीचे वाला अभी जो नीचे है वो धीरे धीरे से रोस्ट होता रहेगा। अब इसके ऊपर ना हम टॉपिंग्स डाल देंगे। तो टॉपिंग्स आप अपने चॉइस की डालिए, जो भी आपके बच्चों को पसंद है। यहाँ पे सबसे पहले मैं केचप डाल रही हूँ और इसको अच्छे से आप स्प्रेड कर लीजिए। अब केचप की जगह आप यहाँ पे पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हैं या फिर मेयोनीज़ वगैरह, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपके बच्चों को पसंद है, उस टेस्ट के हिसाब से आप सॉसेस चूज़ कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस डालने से और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। इसके ऊपर मैंने चीज़ स्लाइस डाल दिया है और इसके ऊपर मैं डालूँगी ऑलिव्स और फाइनली मैं इसके ऊपर थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग स्प्रिंकल कर दूंगी। इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा और पिज़्ज़ा की जैसा इसका खुशबू भी आएगी और इसमें टेस्ट भी आ जाएगा। और ये सब डालने के बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर दीजिए, चीज़ को मेल्ट होने दीजिए। तो ये हमारा जो स्नैक्स है वो रेडी है, काफ़ी हेल्दी है। इसमें कहीं भी कोई भी मैदा और बाहर के जो प्रिजर्वेटिव्स वाले जो पैटीज़ होते हैं कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है और ये टेस्ट बहुत अच्छा करेगा और आपके बच्चे बार बार इसे बनाने के लिए बोलेंगे। इसके ऊपर मैंने चीज़ स्लाइस यूज़ किया है। अगर आप जो पिज़्ज़ा चीज़ आता है वो यूज़ करेंगे तो इसका जो टेस्ट है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी मेरे पास फ़िलहाल यही चीज़ था, इसलिए मैंने चीज़ स्लाइस ही यूज़ किया है। बट आप कोई भी चीज़ यूज़ करेंगे ना, ये जो डिश है ये आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है। ये बहुत ही सिंपल एंड जल्दी बन जाने वाली डिश है। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि बच्चे को कैसा लगा। घर के सामान को ऑर्गेनाइज करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिए, जैसे कि चीज़ें अगर सेग्रीगेटेड रहेंगी, सेम जगह पे रखी हुई चीज़ अगर आप थोड़ा सा उसको अलग अलग तरीके से रख देंगे तो आपको अलग बास्केट्स भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा और चीज़ें ना मिक्सअप नहीं होंगी। इन चीज़ों को सेपरेट करने में टाइम वेस्ट हो जाता है और जब हम लोग काम करते रहते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको ढूंढनी पड़ती हैं। तो जैसे ये मैंने फोक्स एंड मेरे जो स्पून्स हैं उनको साथ में रख दिया था। जब मैं स्पून निकालती थी तो फोर्क हाथ में आता था, जब फोर्क चाहिए रहता था तो स्पून हाथ में आता था। जब घर पे स्पेस कम होता है ना तो हम लोग कई चीज़ें ऐसे मिक्सअप करके रख देते हैं। तो इस बास्केट में मैं बीच में एक पार्टीशन डाल दूंगी जिससे कि मेरे जो फोर्क्स और जो स्पून्स हैं वो मिक्सअप नहीं होंगे। ये जो पोर्शन है ना जो मैं कट कर रही हूँ ये कार्डबोर्ड नहीं है, एक पुरानी फाइल थी, उसको मैंने कट कर लिया है, वो ख़राब हो गई थी तो उसको मैंने इस बास्केट के साइज़ का कट कर लिया है और एक साइड में स्पून्स रख रही हूँ और एक साइड में फोर्क रख रही हूँ। तो कभी भी ये मिक्सअप नहीं होंगे और एक ही बास्केट को मैं यूज़ कर रही हूँ। बास्केट भी मैंने चेंज नहीं किया है। तो एक ही जगह पे एक ही बास्केट में आप ऐसी 2-3 चीज़ें अरेंज करके रख सकते हैं जो सेग्रीगेटेड रहेंगी और मिक्सअप नहीं होंगी।
तो अपनी चीज़ों को ऐसे रखिए कि जब भी उनकी ज़रूरत पड़े तो उसको ढूंढने में आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े और आपका बहुत ज़्यादा एफ़र्ट भी ना लगे और बहुत ज़्यादा आपको एक जगह से दूसरी जगह मूव भी ना करना पड़े। आज के वीडियो में सबसे अच्छा हैक्स आपको कौन सा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।